अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई एप्लीकेशन बनाते हैं जिसके अंदर आपने एसक्यूएल लाइट को क्रिएट और उसके अंदर डाटा वगैरह को इंसर्ट करवाया है, तो अब आप देखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कि वो वाला जो डेटाबेस है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है और उसको किस तरह से आपने ओपन करना है अपने पीसी के ऊपर। तो यहाँ पर आपने आ जाना है राइट साइड पर डिवाइस मैनेजर में। यहाँ पर मेरे पास फिजिकल डिवाइस है, वर्चुअल डिवाइस भी मौजूद है और फिजिकल भी, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। मैंने फिजिकल यहाँ पर खोल लिया है। ये मेरे मोबाइल फ़ोन है। फ़ोन को आपने अपने पीसी के साथ अटैच कर लेना है। ये मैंने यहाँ पर ओपन किया है। अब ये ओपन हो गया है। यहाँ पर है हमारे पास डाटा, इस पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर है फिर से एक डाटा, इसको मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स मौजूद हैं। यहाँ पर आसानी से आपने कैसे अपनी एप्लीकेशन तक पहुँचना है, आपने यहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे आपने इसका पैकेज नेम देखना है। मेरा पैकेज नेम है यहाँ पर com.example.app3। तो यहाँ पर मैं इस तरह से किसी के ऊपर भी क्लिक करता हूँ, मैंने सी दबाया है। अब मैं इस तरह से यहाँ पर लिख देता हूँ com.example.app3। अब देखिए मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। ये मेरी मुतल्लिका एप्लीकेशन है जो जिसके ऊपर हम इस वक्त काम कर रहे हैं। इसको हमने इस तरह से ओपन किया है। अब यहाँ पर मौजूद है डाटाबेसिस। इसको हमने यहाँ पर आपने सबसे पहले राइट क्लिक करना है और इसको सिंक्रोनाइज़ कर लेना है। ये करके फिर आपने ये डाटाबेस ओपन करना है। अब यहाँ पर आपका जो डाटाबेस है वो मौजूद है। मेरे डाटाबेस का नाम है SelectDB। अब इसको मैंने इस तरह से किया है राइट क्लिक और ये किया है मैंने सेव एज़। इसको सेव एज़ किया है। अब ये आपसे पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ SelectDB2, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको ओके कर लिया है। अब ये जो हमारा डाटाबेस था ये हमारे पीसी के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये आप देखिए यहाँ पर आ चुका है। अगर इसका इस तरह सा का आइकॉन आ रहा हो तो आपने इसको जस्ट क्या करना है, राइट क्लिक करके रीनेम कर लेना है और रीनेम करके इसके आगे .db डाल लेना है। इस तरह से करेंगे तो ये वाला आइकॉन आ जाएगा। यही आइकॉन हमें चाहिए। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने आ गए थे क्रोम के अंदर और हमने यहाँ पर जो एसक्यूएल लाइट ब्राउज़र था उसको हमने इस तरह से ओपन किया था साइट को। यहाँ से हमने ये मैंने जो थी 64 बिट मेरी विंडो थी और मैंने ये .zip इसको मैंने डाउनलोड किया था और मेरे डाउनलोड्स में आ गया था। तो अब देखिए कि मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली ज़िप फाइल होती है ये, इस तरह से ये ज़िप फाइल मेरे पास आई थी। मैंने इसको राइट क्लिक किया था और ये इसको इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लिया था। अब यहाँ पर सिंपली जो मेरा फोल्डर बन गया है इसके अंदर हमने चले जाना है और इसके अंदर फिर से इसको ओपन करना है और यहाँ पर आप देखिए कि ये इस तरह से ये आपका ये DB ब्राउज़र फॉर SQL लाइट आ रहा है। इसको मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया है। ये मेरा ओपन हुआ है। यहाँ पर है ओपन डाटाबेसिस और कहाँ पे हमने रखा था, अभी डेस्कटॉप पे रखा था। क्या नाम रखा था, SelectDB2। ये मैंने इस तरह से इसको ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देखिएगा कि ये मेरे पास इस वक्त ये जो टेबल्स हैं वो आ चुके हैं। ये मैंने टेबल अपनी एप्लीकेशन में क्रिएट करवाया था। इसको हम इस तरह से राइट क्लिक करके ब्राउज़, मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। मैं ब्राउज़ करता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो मैंने अभी अपने एप्लीकेशन में डेटाबेस सेव करवाया था अपने फ़ोन के ज़रिए से वो यहाँ पर अपीयर हो गया है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सैद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।